की शुरुआत होती है एक आदमी से जो आर्कटिक ओशन के ग्रीनलैंड के पास सर्फिंग कर रहा होता है। तभी बहुत बड़ा आइसबर्ग टूटकर समंदर में गिरता है, जिस कारण से समंदर में बहुत बड़ी लहर आने लगती है। इस दौरान वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पलों के भीतर ही तेज लहरें उस तक पहुंच जाती है और वो आदमी वहीं मारा जाता है। अब सीन के शिफ्ट होते ही हम दूसरी टाइटैनिक जहाज को देखते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के 100वें एनिवर्सरी के दिन उसे अटलांटिक ओशन के उस सफर पर जाने के लिए तैयार किया जा रहा था, जो कि पिछले टाइटैनिक जहाज के लिए किया गया था, जिसे हमने टाइटैनिक मूवी में भी देखा था। अब हम एमी को अपने दोस्त के साथ देखते हैं, जो इस जहाज की एक नर्स थी। कुछ देर बाद जहाज का ओनर इन सभी के साथ जहाज से रवाना होने के लिए वहां पहुंचता है। इस आदमी का नाम था हेडन। उस आदमी के हेलीकॉप्टर से नीचे आते ही हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि हेडन की एक्स गर्लफ्रेंड है एमी। हेडन सभी पैसेंजर्स को बताते हैं कि ये जहाज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स से भरी है। इसकी डिजाइन भी काफी अलग है और इस जहाज में पैसेंजर्स की सुरक्षा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है, जिस कारण से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान एमी को उसके पिता कॉल करते हैं। एमी के पिता उसे जहाज में सफर करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था जहाज में कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि इस जहाज को बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है, जिस कारण से ये जहाज अभी भी अधूरा है और पैसेंजर्स के सफर के लिए ये जहाज सेफ नहीं है। एमी अपने पिता की बातों पर ज्यादा गौर ना फरमाते हुए जहाज पर चढ़ जाती है अपने सफर की ओर रवाना होने के लिए। अब हेडन जहाज में मौजूद सभी के सामने एक स्पीच देता है और अब शुरू होता है जहाज के रवाना होने का सफर। दूसरी तरफ एमी के पिता, जो यूएसए के कोस्ट गार्ड थे, उन्हें ग्रीनलैंड जाने का आदेश दिया जाता है, जो कि मूवी के शुरुआती सीन्स में ही हमने देखा था कि एक आदमी एकदम से मारा जाता है, वो भी सर्फिंग करते हुए। एमी के पिता को आसपास के माहौल और हालात के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। एमी के पिता अपने ऑर्डर्स के मुताबिक डॉक्टर किम से मिलते हैं और उनसे वो ग्रीनलैंड की जानकारी लेते हैं। डॉक्टर किम एमी के पिता से कहती है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग और इस बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिस कारण से आसपास के इलाकों में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक इसी समय आसपास मौजूद बर्फ के ग्लेशियर्स खुद ब खुद क्रैक करने लगते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के खातिर वहाँ से भागने लगते हैं। ठीक इसी वक्त एक आइसबर्ग समंदर में टूटकर गिर जाता है। ग्लेशियर के समंदर में गिरते ही ऐसा लग रहा था मानो अभी सुनामी होने वाला हो। एमी के पिता फौरन डॉक्टर किम को हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं। साथ ही वो यूएस नेवी से बात करके उन्हें भी इस बारे में बता देते हैं। अब डॉक्टर किम कोस्ट गार्ड से कहती हैं सुनामी में आइसबर्ग भी मौजूद है, जो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ये खबर सुनते ही एमी के पिता दोबारा से नेवी को इस बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि अटलांटिक में जाने वाली या फिर गई हुई सारी जहाजों को इस बारे में तुरंत खबर दे दो, जिससे कि वो सभी पहले से ही अलर्ट हो जाए। यूएस नेवी तुरंत टाइटैनिक 2 जहाज को अलर्ट करने के लिए संदेश भेजती है। इस बारे में एमी और उसके एक दोस्त को खबर किया जाता है। साथ ही उन दोनों से कहा जाता है कि जहाज में मौजूद सभी पैसेंजर्स को नीचे की डेक में ट्रांसफर कर दो। इस दौरान जहाज के भीतर पार्टी चल रही थी। जहाज की एक स्टाफ तुरंत सभी पैसेंजर्स को नीचे के डेक में जाने को कहती है। साथ ही वो सभी पैसेंजर से कहती है कि खतरे की कोई बात नहीं है, जिस कारण से आप सभी को नीचे ले जाया जा रहा है। ये सिर्फ आप सभी की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। एमी के पिता टाइटैनिक 2 जहाज के हेड ड्राइवर से कहते हैं कि जहाज को फौरन वापस घुमा लो, वरना पिघलती ग्लेशियर के कारण जहाज और पैसेंजर्स की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब देखते ही देखते अचानक सुनामी चली आती है और अमेरिका के सबमरीन तक पहुंच जाती है। सुनामी को समय दिए बिना ही वो सबमरीन को पूरा तबाह कर देती है। इधर टाइटैनिक 2 के कैप्टन तुरंत जहाज को वापस लेकर जाने के लिए घुमाते हैं, जिससे कि सभी बच सके। हेडन भी कैप्टन से कहता है जितना हो सके उतना ज्यादा जहाज की गति बढ़ाओ, वरना शायद सभी मारे जाएंगे। कैप्टन हेडन को समझाते हुए कहते हैं कि एकदम से स्पीड बढ़ाने से ये सभी दुर्घटना से नहीं बच पाएंगे, बल्कि हो सकता है ये लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएं और ऐसा करने पर इंजन भी खराब हो सकता है। लेकिन हेडन कैप्टन से कहता है टाइटैनिक 2 की सबसे खास फीचर उसकी गति और उसकी तेजी है, तो तुम ज्यादा जबान ना लड़ाकर तेजी से जहाज को चलाओ। कैप्टन अब कुछ नहीं कर सकते थे,
तो वो बस अब जहाज की स्पीड बढ़ा देते हैं। सभी पैसेंजर्स को नीचे की डेक में भेजने के बाद सभी बेहद डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद आज कुछ बड़ा हादसा घटने वाला है, जिसके बारे में जहाज के ना तो कोई स्टाफ उन्हें बता रहे हैं और ना तो जहाज के कैप्टन। दूसरी तरफ एमी के पिता एमी को वॉइस मैसेज भेजकर कहते हैं, तुम और बाकी पैसेंजर्स कोई भी जहाज के नीचे मत जाना। तुम सभी खुद को सुरक्षित रखने के लिए जहाज के ऊपरी डेक में जाओ, ना कि नीचे की डेक में, जिससे कि तुम सभी सेफ रहोगे। अब हेडन के कहे मुताबिक कैप्टन जहाज की तेजी बढ़ा देता है और इसके कुछ देर के भीतर ही इंजन खराब हो जाता है। जहाज एकदम से समंदर में रुक जाता है। अब जहाज भी हिलने लगती है। सुनामी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और अब वो जहाज तक पहुंच जाता है। देखते ही देखते सुनामी जहाज के निचले हिस्से को पूरा तबाह कर देती है और इस कारण से जहाज के भीतर पानी भरने लगता है और जहाज में जितनी लाइफ बोट्स मौजूद थी वो भी जहाज के निचले हिस्से में थे, लेकिन निचला हिस्सा पूरा तबाह हो चुका था और इसी कारण से लाइफ बोट्स भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हेडन हेलीकॉप्टर लेकर जहाज में आया था, तो वो सभी से कहता है कि पैसेंजर्स को बचाने के लिए मेरे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करो। दूसरी तरफ डॉक्टर किम कोस्ट गार्ड यानी एमी के पिता को बताती है कि दोबारा से एक सुनामी आने वाला है। अभी तक ये सुनामी टला भी नहीं था और दोबारा से एक सुनामी आने वाला है। साथ ही डॉक्टर किम बताती है कि इस बार सुनामी की रफ्तार और गति पिछले सुनामी से ज्यादा होगी और हो सकता है ये जहाज को एक ही बार में पूरा बर्बाद कर सके। ये खबर जानने के बाद एमी के पिता फौरन नेवी से बातचीत करके उन्हें इन सारी खबरों के बारे में इत्तलाह करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो टाइटैनिक 2 की मदद कर सके। इधर जहाज हिलने लगता है और धीरे धीरे समंदर में डूबने लगता है। सभी पैसेंजर्स एक एक कर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, जिससे कि पानी में गिरने के बाद कोई बचने की आशा तो रहे। दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने लगता है। एमी के पिता तुरंत कैप्टन को फ्यूल भरने को कहते हैं। इस दौरान डॉक्टर किम को कॉल करके बताया जाता है कि बड़ी तादाद में आइसबर्ग पिघल गया है और अब ज्यादा देर नहीं लगेगी दूसरी सुनामी आने में। इस खबर से सभी बेहद घबराए हुए थे। नेवी के ऑफिसर्स जल्द से जल्द पैसेंजर्स को बचाने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ जहाज में एमी को पता चलता है कि उसकी दोस्त, जो खुद भी एक डॉक्टर है, वो जहाज के निचले हिस्से में फंस गई है, जहां फिलहाल काफी हद तक पानी भर गया है। एमी हेडन के साथ नीचे जाकर देखती है। एमी की दोस्त काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है। ये दोनों मिलकर उसे सेफली ऊपर की ओर ले जाने लगते हैं। तभी एकदम से जहाज की टरबाइन फट जाती है और जहाज में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस घटना के कारण काफी पैसेंजर्स भी मारे जाते हैं और हेडन एमी और उसकी दोस्त के साथ दरवाजे के इस पार अटक जाते हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जाता है और फिर कोस्ट गार्ड नोटिस करते हैं सुनामी भी आ चुकी है। ये धीरे उन तक भी पहुंच जाती है, लेकिन ये सभी सेफ थे। अब नेवी द्वारा कुछ हेलीकॉप्टर्स को भेजा गया था, जिससे कि पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, लेकिन सुनामी की लंबाई के कारण सुनामी चुटकियों में हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देती है। इन सभी घटनाओं के बारे में जानकर एमी के पिता हेडन को कॉल करके कहते हैं कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हेडन एमी के साथ दरवाजा के इस पार अटका हुआ था। कई समय तक यहाँ अटके रहने के कारण एमी की इंजर्ड दोस्त मारी जाती है। ये दोनों धीरे धीरे जहाज में भरते पानी के बीच फंस जाते हैं। धीरे धीरे जहाज के भीतर पानी भरने लगता है। हेडन उसके पास की एक ऑक्सीजन टैंक को एमी को दे देता है, जिससे कि वो सेफ रह सके। एमी हेडन से पूछती है कि तुम अपना ऑक्सीजन टैंक मुझे क्यों दे रहे हो। हेडन कहता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, तुम भी अपने पास ही रखो, और इस कारण से अगर मुझे मरना भी पड़ जाए तब भी मुझसे कोई गम नहीं होगा। एमी हेडन की बातें सुन रोने लगती है। एमी के पिता एमी को बचाने के लिए समुद्र के पास चले आते हैं और वो ठीक समय में जहाज में उतरते हैं। जहाज भी अब तक लगभग पानी में डूब चुका था। एमी तो फिलहाल तक ठीक थी, लेकिन हेडन ऑक्सीजन की कमी के कारण जहाज में भरे पानी के नीचे डूबकर मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। एमी के पिता के लाए गए लाइफ बोट में एमी और कई लोगों को वो अपने साथ लेकर आते हैं। साथ ही एमी हेडन के मृत बॉडी को लाइफ बोट में अपने साथ लेकर आती है। वो हेडन की बॉडी को गले से लगाकर रो रही थी। एमी के पिता इस दौरान हेलीकॉप्टर में बाकी बचे पैसेंजर्स को लाने के ऑर्डर्स देते हैं।
जिनमें से ये लोग गिने चुने कुछ लोगों को ही बचा पाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।